नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए। उनके भगवा उड़ने के बाद ये चर्चा चल निकली कि अभी और कई नेता बीजेपी में शामिल होंगे। अगले साल की शुरुआत में यूपी का चुनाव है। बीजेपी के लिए ये जीतना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो 2024 का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। खैर, वो बीजेपी का काम है, उसके नेता इसमें माहिर है, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जितिन प्रसाद जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए, ये चर्चा चल निकली कि जिस परिवार का 3 पीढ़ियों का रिश्ता हो कांग्रेस से, वो अचानक ऐसा कैसे हुआ। बिल्कुल अचानक नहीं हुआ। जितिन प्रसाद पहले एक बार आते आते और रह गए थे। परिवार के इतिहास पे यदि नज़र डालेंगे तो इनके पिता ज्योति प्रसाद पुराने कांग्रेसी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। पिता जितेंद्र प्रसाद पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव और राजीव गांधी के राजनीतिक सलाहकार भी रहे। लेकिन बगावत का इतिहास पुराना है। साल 2000 में जब सोनिया गांधी के सामने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का सवाल आया तो जितेंद्र प्रसाद खड़ा हो गए। उनको मिले महज 94 वोट। बुरी तरीके से हारे, लेकिन लड़ गए। ये बात अलग है कि उसके अगले ही साल उनकी डेथ हो गई। अब स्वाभाविक सी बात है कि जिस पिता के पुत्र है जितिन प्रसाद, वो कांग्रेस में अपने को उपेक्षित फील कर रहे थे। वो जो ग्रुप 23 था उसके सदस्य थे, चिट्ठी लिखने वाले में वो भी शामिल थे। पश्चिम बंगाल का जिम्मेदारी दी गई थी। पश्चिम बंगाल में कुछ खास नहीं कर पाए। लगा कि कांग्रेस में तब भविष्य है नहीं, लिहाजा उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद एक सवाल पूछा जा रहा है, वो ये कि क्या सचिन पायलट भी आएंगे, क्या मिलिंद देवड़ा भी आएंगे, और भी नाम लिए जा रहे हैं। तो इन पाएंगे कि सचिन पायलट, जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया और इन तीनों के पिता में एक रिश्ता निकल रहा है। अब बात कर लेते हैं जरा राजेश पायलट, सचिन पायलट के पिता का। कहा यह जाता है कि जितेंद्र प्रसाद और राजेश पायलट सोनिया गांधी के अगेंस्ट चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। राजेश पायलट को ही चुनाव लड़ना था। 21 मई 2000 को उन्होंने जो है 21 मई 2000 को राजीव गांधी की उन्होंने पुण्यतिथि मनाई और इसके बाद तैयारी कर ही रहे थे। इसी बीच जून में उसी साल राजेश पायलट की डेथ हो गई। फिर जितेंद्र प्रसाद मैदान में उतरे थे और हार गए थे। यानी कि राजेश पायलट जो सचिन पायलट के पिता हैं, वो भी बागी मूड में आ गए थे। उनका मानना ये था कि राजीव गांधी के न रहने के बाद कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो नेतृत्व करने लायक हैं, लिहाजा उनको नेतृत्व करना चाहिए। जिस सोनिया गांधी को कुछ अता पता नहीं, उनको क्यों करना चाहिए। एक बात बता दें, इससे पहले ही विदेशी मूल वाले सवाल पे ये जो तिकड़ी थी तारिक अनवर और शरद पवार पीए संगमा वाली, वो अलग हो चुकी थी। तो बगावत तो शुरू हो गई सोनिया गांधी के खिलाफ। लेकिन इसी बीच में 2000 का चुनाव आया, राजेश पायलट रहे नहीं, तो जितेंद्र प्रसाद जो है चुनाव मैदान में कूद गए। अदरवाइज जितेंद्र प्रसाद और राजेश पायलट की ट्यूनिंग थी, राजेश पायलट को ही मैदान में उतरना था। अब इससे पहले यानी जितिन प्रसाद से पहले जो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए, अब फिर राज्यसभा में आए, उनका भी इतिहास जान लीजिए। माधवराज सिंधिया 1993 में जब दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था मध्य प्रदेश का, तो बगावत करके मध्य प्रदेश विकास पार्टी बना लिए थे और बागी नेचर के थे। उनका मानना था, जो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का मानना है, वही उनका मानना है कि उस कुर्सी पे उनका हक बन रहा था। और आपने उस दौर की राजनीति को याद करेंगे तो माधवराव सिंधिया बहुत ही प्रभावशाली नेता थे कांग्रेस के, जो कोठरी थी ऊपर वाली उसमें। तो माधवराव सिंधिया की भी हवाई दुर्घटना में डेथ हुई। राजेश पायलट को ट्रक ने कुचला और जितिन प्रसाद को ब्रेन हैमरेज हुआ था। तो दो नेता, तो वो उन दो नेताओं के बेटे बगावत करके बीजेपी में आ गए। और अब सवाल उठ रहे हैं, यानी कि वो दोनों बेटे कौन, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद, जिनके पिता भी बगावत कर चुके थे कांग्रेस से। और अब जो है बारी है सचिन पायलट की। सचिन पायलट 1 साल पहले जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ अभियान छेड़े थे, बगावत किए थे और अपने 19 विधायकों को लेकर के यहाँ दिल्ली आ गए थे। उसके बाद एक ये चर्चा थी कि ये सब बीजेपी ने किया है और बीजेपी के इशारे पे किया गया है, क्या सचिन पायलट बीजेपी में जा सकते हैं। बातें हुई, शायद समीकरण नहीं बन पाया और उनको अपने कदम वापस खींचने पड़ गए। लेकिन 1 साल बीतते बीतते फिर से वही परिस्थितियाँ पैदा हो रही है और सचिन पायलट कभी भी अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर विधायकों का दबाव है कि कब तक चुप रहेंगे, कब तक अपना हक नहीं लेंगे। 3 साल तो हो गए, अब 2 ही साल तो और समय बचा है, क्योंकि 2018 का चुनाव है, 2.5 साल तो हो ही गए। तो सचिन पायलट के भी नाम लिया जा रहा है।
तो अब सचिन पायलट आएंगे नहीं आएंगे तो वही तय करेंगे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले, इसके बाद जितिन प्रसाद और अब सचिन पायलट की चर्चा। और एक पीढ़ी पहले चले तो माधवराज सिंधिया, राजेश पायलट और जितेंद्र प्रसाद, यानी कि तीनों के पिता ऑलरेडी कांग्रेस से बगावत कर चुके थे। माधवराज सिंधिया बाद में मध्य प्रदेश विकास पार्टी बनाने के बाद में जब सक्सेस नहीं हुए थे तो कांग्रेस में लौट आए थे, वो बात अलग है, लेकिन बगावत का इतिहास रहा है जितिन प्रसाद के परिवार का भी। और ये तीनों जो नेता हैं यंग, इनके जो पिता रहे हैं उन्होंने ऐसा किया है, लिहाजा डीएनए वही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।